आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत भारत में स्टार्टअप्स, माहौलियाती निजाम को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है और आज स्टार्टअप्स का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत में आज कोविड-19 से निपटने की मुल्क की टीकाकारी मुहिम शुरू होने का पहला साल मुकम्मल हो रहा है। मुल्क में अब तक 157 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 5 रियासतों में जहां चुनाव होने हैं, रैलियों और रोड शोज पर जारी पाबंदी में 22 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगले 15 साल में केमिकल खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल 50% तक कैंसर के केसों में इजाफा कर देगा। अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने अपने ग्रुप के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया और इंडिया ओपन बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में लक्ष्य सेन सिंगापुर के लो कियाम यीव से मुकाबला करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और दीगर अफराद की भी टीका लगवाने में मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस सिलसिले में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के स्टार्टअप्स के साथ गुफ्तगू की। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने ऐलान किया कि 16 जनवरी कौमी स्टार्टअप्स के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के स्टार्टअप्स नए भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि साल 2022 मुल्क में स्टार्टअप माहौलियाती निजाम के लिए बहुत से इम्कानात लेकर आया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्टार्टअप्स का अब सुनहरी दौर शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस दहाई को इख्तरात और अफकार का एक नया जमाना करार दिया जा रहा है और हुकूमत मुल्क भर में इख्तरा, सनअतकारी और स्टार्टअप इको निजाम को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी की तहकीक और तरक्की की सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इख्तिरा के लिए मफाद पैदा करने की खातिर बचपन से ही नौजवान जहनों में इख्तिरा को इदारा जाती शक्ल दी जाए। भारत अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने आलमी इख्तिरा दर्जाबंदी में 46वें पोजीशन पर पहुंचकर अपनी दर्जाबंदी को बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मुल्क में 42 यूनिकॉर्न्स कायम हुए थे और भारत अब तेजी से यूनिकॉर्न सेंचुरी बनाने की जानिब गामजन है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि वो इस साल के परीक्षा पे चर्चा के लिए इंदराज कराएं। कल एक सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सीखने का एक शानदार अमल है और ये फाल नौजवानों से राब्ता कायम करने, उनके चैलेंजों और उनकी उमंगों को बेहतर तौर पर समझने का एक मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि ये तालीम की दुनिया में उभरते रुझानात का पता लगाने का भी मौका फराहम करता है। भारत में आज कोविड-19 के खिलाफ मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 16 जनवरी को इस वबा से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का आगाज किया था। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म ने कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम तारीख में पहले कभी नहीं शुरू की गई। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। पिछले साल 16 जनवरी को तिब्बी कारकुनान से टीकाकारी मुहिम का आगाज हुआ था। 2 फरवरी को पेश रहने वाले कारकुनों, उसके बाद 1 मार्च से 60 साल या इससे ज्यादा की उम्र के लोगों और 45 साल से ज्यादा की उम्र के उन लोगों को जिन्हें दीगर बीमारियां भी थीं, टीका लगाने का अमल शुरू हुआ था। 1 मई 2021 से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की टीकाकारी का अमल शुरू हुआ था। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकारी मुहिम इस माह की 3 तारीख को शुरू हुई। इस साल 10 जनवरी से हिफ्ज़ान सेहत के और पेश रहने वाले कारकुनों और 60 साल या इससे ज्यादा के अफराद को एहतियाती डोज लगाने का आगाज हुआ। इस दौरान भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकारी 157 करोड़ के संगे मील के करीब पहुंच रही है। कल तक 156 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गईं। अभी तक कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी के तहत 42,69,000 से ज्यादा एहतियाती डोज लगाई गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने चुनाव वाली 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इस महीने की 22 तारीख तक रैलियों और रोड शोज पर जारी पाबंदी में तौसी कर दी है। चुनाव कमीशन ने सियासी पार्टियों को ये मोहलत जरूर दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा 300 लोगों या मीटिंग हॉल की जगह में बैठने की 50% सलाहियत के साथ या आफाते नागहानी से निपटने से मुताल्लिक रियासती अथॉरिटी के जरिए जारी की गई हद के मुताबिक मीटिंगें कर सकती हैं। कमीशन ने सियासी पार्टियों को ये हिदायत दी है कि वो मिसाली ज़ाब्ता-ए-अखलाक और कोविड के रहनुमा खतूत का ख्याल रखें। कमीशन ने कल वजारत सेहत, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों और सेहत के सेक्रेटरियों के साथ अलग अलग वर्चुअल मीटिंगें की थीं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र ने चुनाव कमिश्नर राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ कोविड आलमी वबा के पेश किए गए रुझानात और मौजूदा सूरत हाल का जामे तौर पर जायजा लिया। चुनाव कमीशन ने आलमी वबा की मुद्दत के दौरान लोगों के जमा होने के ज़ाब्तों को मुंजमद करने के रियासत के मखसूस रहनुमा खतूत और SDMA की बंदिशों पर भी तबादले ख्याल किया। मौजूदा सूरत हाल, हकायक और हालात पर गौर करने और इन मीटिंगों के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बाद कमीशन ने हिदायत दी है कि 22 जनवरी 2022 तक किसी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या गाड़ी से रैली और जुलूस की इजाजत नहीं होगी। कमीशन इसके बाद सूरत हाल का जायजा लेगा और इसके मुताबिक मजीद हिदायत जारी करेगा। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव कमीशन ने जुमे को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में मुनक़िद वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड-19 के ज़ाब्तों और मिसाली ज़ाब्ता-ए-अखलाक की खिलाफ वर्जी के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है।
इस तकरीब में एक बड़ी तादाद में लोग जमा हुए थे, जो रियासत में बीजेपी सरकार के साबिक वुज़रा और असेंबली अरकान को शामिल करने के लिए मुनक़िद हुई थी। चुनाव कमीशन ने 24 घंटे के अंदर पार्टी से जवाब तलब किया है। जवाब न देने की सूरत में इंतखाबी कमीशन मुनासिब फैसला करेगा। इससे कबल कमीशन ने फराइज की अदायगी में लापरवाही बरतने के लिए गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया था। मिसाली ज़ाब्ता अखलाक और कोविड के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने के लिए लखनऊ में गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। रियासत में बीजेपी हुकूमत के साबिक वुज़रा और अरकाने असेंबली को शामिल करने के लिए मुनक़िद प्रोग्राम में एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी। चुनाव कमीशन ने समाजवादी पार्टी से 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। ऐसा न करने पर कमीशन इस मामले पर मुनासिब फैसला करेगा। इससे कबल कमीशन ने फराइज की अंजामदेही में लापरवाही बरतने पर जुमे को गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया था। मिसाली ज़ाब्ता अमल और कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में लखनऊ के गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गोरखपुर से आदित्य शुक्ला की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल रियासती चुनाव कमीशन ने कोविड के मामले में इजाफे के पेश नजर बल्दियाती चुनाव 12 फरवरी तक मुलतवी करने का फैसला किया है। आसनसोल, बिधान नगर, सिलीगुड़ी और चंदन नगर में म्यूनिसिपल चुनाव 22 जनवरी को होने थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि केमिकल खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अगले 15 साल में 50% तक कैंसर के केसेस में इजाफा कर देगा। गुजरात में किसानों के साथ एक वर्चुअल गुफ्तगू के दौरान वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर ने कुदरती खेती को अपनाने की अपील की। जनाब शाह ने कहा कि केमिकल खादों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कैंसर के मामलों में इजाफे का पेशखेमा बनेगा। उन्होंने अपने गांधीनगर लोकसभा हलके में 50% किसानों की हौसला अफजाई के लिए एक निशाना भी मुकर्रर किया है, ताकि वो केमिकल खादों का इस्तेमाल तक करने और कुदरती खेती को अपनाएं। गांधीनगर से कुदरती खेती पर किसानों से बातचीत करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि केमिकल खादों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता बंजर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जहर केमिकल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी के जेर जमीन वसाइल तक पहुंचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल ज़रई तौर तरीके के वक्तन फवक्तन जायजे की कमी का नतीजा है, जो सब्ज इनकलाब के बाद से जारी है। जनाब शाह ने मजीद कहा कि भारतीय गायों के गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल के साथ कुदरती खेती मिट्टी को ज्यादा जरखेज बनाने का वाहिद रास्ता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत कल साउथ जोन के लिए अपने अमल आवरी मंसूबों और प्रोजेक्टों के ताल्लुक से मुशावरत के लिए पीएम गति शक्ति के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करेगी। क्रिकेट में भारत की 19 साल से कम उम्र की क्रिकेट टीम ने गुयाना में मर्दों के अंडर 19 वर्ल्ड कप के अपने ओपनिंग ग्रुप बी के एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 46 ओवर और 5 गेंदों में सभी विकेटें खोकर 232 रन बनाए। आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाले लक्ष्य सेन कल जबरदस्त जीत के साथ इंडिया ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल स्टार्टअप से खिताब को बड़ी खबर बनाया है। टेक्नोलॉजी से मुतालिक तहकीक व तरक्की में सरमायाकारी सरकार की तरजीह। 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप्स डे। नौजवानों के हर आइडिया को सरकार की हिमायत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है, जबकि रोजनामा प्रताप, मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर कई अखबारों ने भी स्टार्टअप से वजीर आजम के खिताब को बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है। 107 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस खबर को भी हिंदुस्तान एक्सप्रेस, मिलाप और दीगर अखबारों ने खुसूसियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत भारत में स्टार्टअप माहौलियाती निजाम को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इकदाम कर रही है और आज स्टार्टअप्स का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत में आज कोविड-19 से निपटने की मुल्क की टीकाकारी मुहिम शुरू होने का पहला साल मुकम्मल हो रहा है। मुल्क में अब तक 157 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। 5 रियासतों में जहां चुनाव होने हैं, रैलियों और रोड शोज पर जारी पाबंदी में 22 जनवरी तक तौसीक कर दी गई है।
वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अगले 15 साल में केमिकल खादों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल 50% तक कैंसर के केसों में इजाफा कर देगा। और अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में भारत ने अपने ग्रुप के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।